1998 का साल था। पंजाब के एक छोटे से गांव चेक नंबर 42 में सब कुछ आम दिनों की तरह चल रहा था। गांव वाले सुबह सवेरे खेतों में निकलते, दिन भर जमीन जोतते और शाम को थके हारे अपने घरों को लूट आते। ये गांव अपनी सादा जिंदगी के लिए मशहूर था। लोग जमींदार थे, मेहनतकश थे और सब एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहते थे। लेकिन एक रात ने इस पुरसुकून गांव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पहली झलक। वो अगस्त की खुनक रात थी। खेतों में खड़ी फसलें हल्की हवा में झूम रही थीं। गांव के लोग अपने घरों में सोए हुए थे। सिर्फ एक किसान वो अल्लाह दिताई खेतों में मौजूद था। वो अपनी गंदुम को पानी देने आया था। अचानक इसे लगा जैसे आसमान पर कोई अजीब सी रोशनी जाहिर हुई है। शुरू में इसे लगा कि शायद ये बिजली की चमक है या कोई टूटी हुई सितारा, मगर चंद लम्हों बाद वो रोशनी हरकत करने लगी। पहले वो एक नुक्ते की तरह थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होने लगी। अल्लाह दिता की आंखें खौफ और हैरत से फटी की फटी रह गईं। रोशनी तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रही थी और फिर डेम के साथ खेतों में कहीं जाकर गिरी। जमीन हल गई, जैसे छोटा सा जलजला आया हो। अल्लाह दिता के कदम लड़खड़ा गए। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो दौड़ता हुआ गांव की तरफ भागा और जोर जोर से चीखने लगा, उठो लोगो, कुछ आसमान से उतरा है, कोई चीज गिरी है खेतों में। गांव में खलबली। अल्लाह दिता की आवाज सुनकर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। कुछ ने मशलें उठा लें, कुछ ने टार्चें जलाएं। सब हैरान थे कि आखिर हुआ क्या है। जब वो सब खेतों की तरफ गए तो वहां का मंजर देखकर उनके रूंगटे खड़े हो गए। खेत के बीचों बीच एक बड़ा सा गोल दायरा जल चुका था। घास और फसल बिल्कुल राख हो गई थी। मिट्टी सिया और जली हुई थी। ये निशान तो बिल्कुल जहाज के उतरने जैसा लगता है, एक नौजवान बोला। मगर यहां कौन सा जहाज उतर सकता है? और इतनी रात को कौन सा जहाज आसमान से आ सकता है? दूसरा नौजवान हकलाकर बोला। इसी दौरान एक बच्चे ने शोर मचाया, उधर देखो, ये क्या है? सब ने चौंक कर देखा। वहां जमीन पर अजीब व गरीब निशान थे। ये किसी जानवर या इंसान के कदमों जैसे लगते थे, लेकिन उनमें अजीब सी बात थी। हर कदम में सिर्फ 3 उंगलियां नजर आ रही थीं, और वो भी नोकीली, पुरस्रार मखलूक। इस रात गांव वाले खौफ और तजस्सुस में जागते रहे। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने दोबारा आसमान में वही रोशनी देखी। कुछ ने तो ये भी दावा किया कि उन्होंने खेतों में एक छोटा सा साया चलते हुए देखा। वो साया इंसान से आधे कद का था। इसकी आंखें ऐसी थीं जैसे 2 सुर्ख बल्ब जल रहे हों। एक नौजवान शफकत उन्हें हिम्मत की और टार्च लेकर आगे बढ़ा। जैसे ही वो करीब गया, अचानक इसकी टार्च बंद हो गई। इसका मोबाइल भी ऑफ हो गया। अंधेरा छा गया। वो डर के मारे वापस भाग आया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो कोई इंसान नहीं था, शफकत ने कांपती हुई आवाज में कहा। लेकिन गांव के कुछ लोग हंसने लगे। ये सब वहम है, तुम डरपोक हो गए हो, उन्होंने मजाक उड़ाया। मगर अल्लाह दिता और शफकत के दिल में डर बैठ गया। वो जानते थे कि ये कोई आम बात नहीं। अगली सुबह जब सूरज निकला तो खेतों का मंजर और भी खौफनाक लग रहा था। दायरा साफ दिखाई दे रहा था। मिट्टी से अजीब सी बदबू आ रही थी, और वो 3 उंगलियों वाले कदम अब और ज्यादा वाज़े हो गए थे। गांव के बुजुर्ग सर पकड़कर बैठ गए। ये कोई आसमानी मखलूक है, हमें एहतियात करनी चाहिए। लेकिन नौजवान फिर भी कहकहे लगा रहे थे, अबे ये सब कहानी है, कोई जिन अभूत की बात होगी। मगर हकीकत ये थी कि असल कहानी तो अभी शुरू हुई थी। पहली रात के वाकये के बाद गांव के लोग चैन से नहीं सोए। हर तरफ चामैगोइयां होने लगें। कोई कहता ये जिन है, कोई कहता ये फरिश्ते हैं, और कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे कि ये क़यामत की निशानी है। मगर अल्लाह दिता और शफकत जानते थे कि उन्होंने जो देखा वो किसी इंसान या जानवर की चीज नहीं थी। उनकी आंखों में वो सुर्ख चमकती आंखें अभी भी मौजूद थीं। अजनबी आवाजें। दूसरी रात गांव वाले एक बार फिर जागते रहे।
आधी रात को अचानक खेतों की तरफ से अजीब सी आवाजें आने लगें। ये आवाजें इंसान जैसी नहीं थीं बल्कि एक धात के रगड़ने जैसी थीं, जैसे लोहे के पुर्जे एक दूसरे से टकरा रहे हों। कुछ नौजवानों ने हिम्मत की और वहां गए। जैसे ही वो करीब पहुंचे तो अचानक उन सब के मोबाइल फोन बंद हो गए। टार्ची भी बुझ गईं। अंधेरा छा गया। इसी लम्हे खेत के बीचों बीच एक हल्की नीली रोशनी नमूदार हुई। रोशनी के अंदर एक छोटा सा वजूद हिलता जलता दिखाई दिया। वो छोटा कद बारीक जिस्म और बड़ी बड़ी आंखों वाली मखलूक थी। नौजवान कांप गए। एक लड़का बेहोश होकर गिर पड़ा। बाकी सब जान बचाकर भाग खड़े हुए। हुकूमत की आमद। सुबह तक ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोग जौक दर जौक गांव आने लगे। कुछ सिर्फ तजस्सुस में आते, कुछ डर के मारे कुरान पाक पढ़ते हुए खेतों का चक्कर लगाते। 2 दिन बाद शहर से कुछ सरकारी गाड़ियां गांव में दाखिल हुईं। इनमें से फौजी अहलकार और 2 सफेद कपड़ों वाले लोग उतरे। उनके हाथ में जदीद किस्म के आलात थे। अहलकारों ने पूरे खेत को घेरे में ले लिया। किसी को करीब जाने की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने जमीन से नमूने उठाए, मिट्टी के टुकड़े पैक किए और जलने के निशानात की तस्वीरें बनाईं। एक गांव वाले ने पूछा, साहिब जी ये क्या चीज थी? अहलकार ने सर्द लहजे में कहा, ये आप लोगों के समझने की बात नहीं। बेहतर है अब खामोश रहें। गवाहों को धमकियां। अल्लाह दिता और शफकत ने फौजियों को बताया कि उन्होंने आंखों से वो मखलूक देखी है। लेकिन अहलकारों ने सख्त लहजे में कहा, देखो ये सब तुम्हारा वहम है। किसी से इस वाक़ये का जिक्र न करना। अगर जबान खोली तो नुकसान तुम्हारा होगा। ये धमकी सुनकर दोनों और ज्यादा खौफजदा हो गए। मगर उनके दिल में ये सवाल भी जन्म लेने लगा कि आखिर हुकूमत क्यों चाहती है कि ये बात छपाई जाए। अगले चंद दिन गांव में अजीब व गरीब वाक़यात होने लगे। रात को जानवर शोर मचाते, कुत्ते हुआ में देखकर भौंकने लगते। कुछ लोगों ने दावा किया कि उनके घरों में बर्तन खुद ब खुद हरकत करते हैं। एक रात एक औरत ने रोते हुए बताया, मेरा बेटा बाहर खेल रहा था, अचानक वो गायब हो गया। कुछ लम्हे बाद वो खेतों के बीचों बीच बेहोश पड़ा मिला। इसने कहा कि इसके सामने एक बड़ी आंखों वाली मखलूक खड़ी थी। ये सुनकर पूरे गांव में खौफ की लहर दौड़ गई। औरत के बच्चे की आंखों में एक अजीब सी चमक भी थी जो पहले कभी नहीं थी। खौफ बढ़ता है। अब गांव के लोग रात को अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन फिर भी खिड़कियों के बाहर से अजीब सी सरसराहट और कदमों की आवाजें आतीं। एक रात अल्लाह दिता के घर के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। जब इसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर 3 उंगलियों वाले निशान मौजूद थे। अब ये बात सब पर वाज़ेह हो चुकी थी कि ये कोई आम वाक़या नहीं। ये कोई वो आसमानी मखलूक थी जो अब उनके बीच मौजूद थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, वो यहां क्यों आई है? और क्या वो दुश्मन है या मेहमान? गांव में कर्फ्यू जैसा माहौल। अब गांव पर खौफ का ऐसा साया छा गया था कि जैसे वहां जिंदगी रुक गई हो। बच्चे बाहर खेलना छोड़ चुके थे, औरतें रात को चिराग बुझाकर दरवाजे बंद कर देती और मर्द भी अंधेरे में कदम रखने से डरते। लेकिन सबसे ज्यादा खौफ इस बात का था कि हुकूमत अब खिले आम गांव पर नजर रख रही थी। हर रात फौजी जीपें गश्त करतीं। वो खेत जहां वो निशान मिले थे मुकम्मल तौर पर कलाबंद कर दिया गया था। पहली बार करीब से सामना। एक रात अल्लाह दिता और शफकत ने हिम्मत की। वो जानते थे कि अगर आज भी हकीकत न जानी तो ये राज हमेशा राज ही रहेगा। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता इस खेत की तरफ बढ़े जो फौज ने बंद किया था। अंधेरी रात थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे। अचानक एक नीली रोशनी नमूदार हुई। रोशनी के अंदर वही छोटा सा वजूद था। लंबा सर, पतला जिस्म, बड़ी बड़ी आंखें जो किसी सुर्ख लालटेन की तरह चमक रही थीं। इसके हाथों में लंबी लंबी उंगलियां थीं, सिर्फ 3। अल्लाह दिता का जिस्म कांपने लगा। शफकत ने धीरे से कहा, ये वही है जिसे हमने देखा था। वो मखलूक बिल्कुल खामोश खड़ी थी। लेकिन चंद लम्हों बाद उन दोनों के दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंजी।
کوئی بول نہیں رہا تھا مگر وہ صاف سن رہے تھے۔ ہم دشمن نہیں، ہم صرف راستہ بھٹک گئے ہیں۔ دماغی رابطہ۔ وہ آواز سیدھی ان کے دماغ میں جا رہی تھی۔ مخلوق نے بتایا کہ اس کا جہاز تباہ ہو گیا تھا، اسی لیے وہ زمین پر اترا۔ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، لیکن اسی وقت دور سے فوجی جیپوں کی آواز آئی۔ روشنی تیزی سے مدھم ہونے لگی۔ مخلوق نے جلدی سے آخری پیغام دیا، ان پر بھروسہ نہ کرنا، یہ تمہیں سچ نہیں بتائیں گے۔ اور اگلے ہی لمحے روشنی غائب ہو گئی۔ حکومت کی اصل سازش۔ اگلی صبح گاؤں والوں کو اعلان سنایا گیا، یہ سب افواہیں ہیں، کوئی مخلوق نہیں، جو کچھ ہوا وہ ایک سائنسی حادثہ تھا۔ آپ سب خاموش رہیں۔ لیکن اللہ دتا اور شفقت کو اچھی طرح معلوم تھا کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ فوجی ایک بڑی سی دھات کا ٹکڑا لے جا رہے تھے، وہ جہاز کا حصہ تھا۔ حکومت اصل سچ چھپانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی نہ جانے کہ واقعی وہ یہاں آئے تھے۔ آخری خوفناک واقعہ۔ چند دن بعد گاؤں میں ایک اور واقعہ ہوا۔ رات کے وقت اچانک آسمان پھر سے نیلا ہو گیا۔ سب لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، مگر اس بار روشنی پہلے سے زیادہ تیز تھی۔ اچانک زمین سے ایک اونچی آواز آئی جیسے ہزاروں پرندے ایک ساتھ چیخ رہے ہوں۔ لوگ کانوں پر ہاتھ رکھ کر گر پڑے۔ روشنی کے اندر وہی مخلوق دوبارہ نظر آئی، مگر اس بار وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے دو اور وجود کھڑے تھے۔ تینوں کی آنکھیں خوفناک چمک رہی تھیں۔ انہوں نے گاؤں کی طرف دیکھا اور سب کے دماغ میں ایک ہی جملہ گونجا، ہم جا رہے ہیں، لیکن واپس آئیں گے۔ اگلے لمحے وہ روشنی آسمان کی طرف لپکی اور آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ انجام۔ گاؤں کے لوگ آج بھی اس رات کو یاد کر کے کانپ جاتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ خواب تھا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ جنوں کا کھیل تھا، لیکن اللہ دتا اور شفقت جانتے تھے کہ وہ حقیقت تھی۔ اب بھی جب کبھی رات کے اندھیرے میں آسمان پر نیلی روشنی نظر آتی ہے تو گاؤں کے لوگ اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ وہ آسمان سے آنے والے مہمان ایک دن واپس آئیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے اور آپ مزید ایسی ہی پراسرار اور حیرت انگیز تاریخ کی کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ہسٹری آف ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نئی ویڈیوز کی اطلاع سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔